कहानी शुरू होती है सियोल से, कोरिया के बड़े शहर से, जहां सो यून अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका भाई दायोंग एक कंपनी में काम करता था। सोयून के पिता डेची एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन थे। सोयून की मां का नाम नामयोंग था। सोयून का एक बॉयफ्रेंड था, बेकयून के पिता का एक कैफे था, उनका नाम कांग था, और बेकयून की मां का नाम लूना था। सोयून एक कंपनी में जॉब करती थी। सोयून और बेकयून काफी वक्त से रिलेशनशिप में थे। जब सोयून 10 साल की थी तब से उसे बेकयून पर क्रश था। सबसे पहले बेकयून से सोयून ने ही प्रपोज किया था। बाद में ग्रेजुएशन के टाइम बेकयून सोयून के प्यार को एक्सेप्ट करता है। दोनों 5 साल से रिलेशन में थे। दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन जब दोनों की शादी करीब आती है उसके 1.5 महीने पहले ही बेकयून सोयून से ब्रेकअप कर लेता है और शादी तोड़ देता है, ये कहकर कि वो किसी और को पसंद करता है। और जब सोयून ब्रेकअप की वजह पूछती है तब बेकयून बताता है कि वो कुछ ज्यादा ही चिपकू और पॉजिटिव है और उन दोनों की सोच अलग है और साथ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और सबसे जरूरी कि वो किसी और को चाहता है। इसके बाद सोयून का दिल टूट जाता है। वो उन सब पल को याद करती है कि उसने बेकयून का दिल जीतने के लिए कितना कुछ किया था, चाहे उसे खुश करने के लिए उसके लिए कुकीज बनाना, उसे गिफ्ट देना, तबीयत खराब होने पर उसके लिए मेडिसिन लेना, उसकी देखभाल करना, यहाँ तक कि उसके लिए नोट्स बनाना। ये सब स्कूल और कॉलेज में सोयून ने बेकयून के लिए किया था। सोयून एक पार्क में बैठी हुई थी, तभी वो देखती है एक बूढ़ा सा आदमी उसके सामने चक्कर खाकर गिर जाता है, जिसके बाद सोयून उसे डॉक्टर के पास ले जाती हैं। और बाद में वो बूढ़ा शख्स जब ठीक होता है वो सोयून को एक वॉच देता है और जाने लगता है। सोयून उस शख्स से पूछती है, ये क्या है, आप ये मामूली सी वॉच मुझे क्यों दे रहे हैं? बूढ़ा आदमी कहता है, ये कोई आम घड़ी नहीं है, ये तुम्हें वक्त में पीछे ले जा सकती है जहां तुम जाना चाहती हो। इतना कहकर वो आदमी चला जाता है। सोयून सोचती है कि ये कितना अजीब है। इसके बाद सोयून घर जाती है। सभी उससे उसके उदास होने का कारण पूछते हैं, लेकिन वो बताती नहीं। बाद में सोयून को उसकी दोस्त यून्या की तरफ से फोन आता है कि 12th बैच की रियूनियन पार्टी अगले हफ्ते संडे को है और उसे आना है। डिनर के वक्त सोयून के डैड उससे पूछते हैं फोन पर क्या बात कर रही थी। तब सोयून उन्हें रियूनियन पार्टी के बारे में बताती है। तब सोयून के डैड दाइची कहते हैं, 2015 में जब तुम अपने 12th में थी, एक घटना उस वक्त अखबार में आई थी। तुम्हारे स्कूल के एक लड़के की लाइट हाउस से गिरकर मौत हुई थी। क्या तुम जानती हो उसके बारे में? सोयून कहती हैं, मुझे नहीं पता डैड। तब सोयून का भाई कहता है, इसे कहाँ से पता होगा डैड, ये तो उस बेकयून के बारे में ही सोचती थी। सोयून कहती है, क्या आप प्लीज किसी और चीज पर बात कर सकते हैं? दाइची कहता है, क्या हुआ सोयून, कुछ हुआ है क्या? सोयून गुस्से में सबको सब बता देती है कि उसका और बेकयून का ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद अगले दिन सोयून जब बस से ऑफिस जा रही होती है, कहती है, काश मैं वक्त में पीछे जा पाती और खुद को रोक पाती उस बेकयून के पीछे पड़ने से। इसके बाद सोयून को नींद लग जाती है और जब वो उठती है वो खुद को अपने स्कूल में देखती है और वो अपनी स्कूल ड्रेस में थी। सोयून पार्क की सीढ़ियों में बैठी हुई थी जहां बेकयून सोयून को देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके बाद सोयून जब मुड़ती है वो बेकयून को स्कूल ड्रेस में देखती है। सोयून बेकयून से कहती है, तुम ये स्कूल ड्रेस में क्या कर रहे हो? बेकयून कहता है, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को क्या शूट पहनकर स्कूल आना चाहिए? इसी बीच बारिश होने लगती है। बेकयून सोयून से कहता है, तुम अम्ब्रेला नहीं लाई। इतना कहकर वो चला जाता है। सोयून कहती है, तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। इसी बीच जब सोयून भीग रही होती है, कोई पीछे से अम्ब्रेला लेकर आता है और उसे भीगने से बचाता है। सोयून उसकी तरफ देखती है, वो एक मासूम लड़का था जो दिखने में इंडियन था, उसके चेहरे में इनोसेंस साफ दिख रही थी। सोयून कहती है, तुम कौन हो? जिसके बाद कोई उस लड़के को आवाज देता है और वो अम्ब्रेला सोयून को देकर चला जाता है। बाद में सोयून खुद को उसी बस में पाती है जिस पर वह सुबह बैठी थी। वो कंफ्यूज थी कि उसके साथ क्या हुआ, क्या उसने कोई सपना तो नहीं देखा। इसी के साथ एपिसोड 1 समाप्त होता है।